अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है वो प्रॉपर गियर शिफ्टिंग की जो है वो बात करेंगे। आपको बताएंगे जो है वो प्रॉपर गियर शिफ्टिंग किस तरह से होती है और किस तरह से जो है वो आप अपने गियर को जो है वो शिफ्ट किया करें और किस तरह से जो है वो आप उसको गियर से निकाला करें। तो देख लें यहाँ पर ये गियर है और ये यहाँ पर जो है वो डबल टॉप गाड़ी है। 5 गियर होते हैं इसके अंदर और छठा जो है वो रिवर्स गियर होता है। तो ये देख लें इस गियर की इस वक्त जो पोजीशन है वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन है। ये बिल्कुल सेंटर पे है और इसको हम जो है वो लेफ्ट पर और राइट पर इसको पूरे एंड तक जो है वो इसको मूव कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि गाड़ी हमारी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पर है। सबसे पहला जो है वो काम हमारा होता है गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाना। तो फर्स्ट गियर के लिए आपने क्या करना होता है, अपने क्लच को प्रेस करना होता है। एक्सीलेटर से आपका पाँव ऊपर होना चाहिए और आपने जो है वो क्लच को दबा के जो है वो ऐसे फर्स्ट गियर में गाड़ी को लगाना होता है। तो ये जो मैं 5 गियर जो है वो आपको इस वक्त लगा के दिखाऊंगा कि जो है 5 गियर किस तरह से लगाए जाते हैं और किस तरह से जो है वो इनको स्मूथली जो है वो आप इसको लगा सकते हैं। तो देख लें फर्स्ट गियर में हमारी गाड़ी इस वक्त मौजूद है और जो है हमने जो है वो क्लच से पाँव आहिस्ता आहिस्ता उठाना है और एक्सीलेटर को दबाना है। इस तरह से देख लें हमारी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारी गाड़ी थोड़ा सा मूव हो जाती है उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर क्लच को पूरे एंड तक दबाना है और फिर जो है वो इसको बिल्कुल पीछे की तरफ लगाएंगे तो ये आपका सेकंड गियर में गाड़ी जो है वो लग जाएगी। सेकंड गियर में चलाने के बाद आपने जो है वो तकरीबन 20 की स्पीड तक आपने अपनी गाड़ी को ले जाना है। ये देख लें 20 की स्पीड है और 20 की स्पीड तक जो है वो आपने अपनी गाड़ी को यहीं पर ही चलाना होता है। 20 की स्पीड जो है वो आप सेकंड गियर में अपनी गाड़ी को चलाएं। सेकंड गियर में चलाने के बाद जो है वो आपने क्या करना होता है, थर्ड गियर लगाना होता है। ये गाड़ी ओवरटेक कर रही है मुझे, इसलिए जो है वो मैं थर्ड गियर यहाँ पर इस वक्त नहीं लगा रहा हूँ। थोड़ा सा ये गाड़ी आगे निकल जाए तो फिर जो है वो मैं आपको थर्ड गियर लगा के दिखाता हूँ। ये देख लें जनाब, अभी तक हमारी गाड़ी जो है सेकंड गियर में चल रही है और अब जो है वो हम हल्का सा एक्सीलेटर पे पाँव देंगे ताकि हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले। थोड़ी सी हमारी गाड़ी जो है वो स्पीड इसकी अगर 20 से अबव जाती है तो यहाँ पर जो है वो हम गाड़ी को थर्ड गियर में कैसे लगाएंगे, यहाँ से सेकंड से निकाला, गियर को बिल्कुल सेंटर में छोड़ के आपने इसे आगे की तरफ लगा देना तो हमारी गाड़ी जो है वो थर्ड गियर में लग गई है। ये देखें आपकी गाड़ी जो है वो अभी इस वक्त थर्ड गियर में चल रही है। तो थर्ड गियर में चलने के बाद जनाब क्या होता है, आपकी गाड़ी को आपने 40 से ऊपर लेकर जाना है। देखिए ये स्पीड जो है वो इस वक्त इस गाड़ी की मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती हैं उनकी मुख्तलिफ स्पीड होती है। आप किसी गाड़ी को जो है वो आप अगर 20 पे अगर आप थर्ड गियर भी लगा सकते हैं, मतलब वो छोटी गाड़ियाँ जो होती है सिंगल टॉप, उनके गियर आप अगर जल्दी भी लगाते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता है। लेकिन डबल टॉप गाड़ियाँ होती हैं इनकी एक स्पीड की रेंज होती है। इस वक्त जो है वो होंडा सिटी है मेरे पास, तो होंडा सिटी की जो है वो यही रेंज है। 40 के बाद जो है वो आप इस पे चौथा गियर लगा सकते हैं। ये देख लें अभी जो है वो थर्ड गियर में थी और अब जो है वो हम इसे ऐसे क्लच को प्रेस करेंगे और ये हमने इसको फोर्थ गियर में लगा दिया, बिल्कुल सीधा सीधा पीछे की तरफ। यहाँ पे ये जो फोर्थ गियर में हमारी गाड़ी लग चुकी है। अब फोर्थ गियर में हम जा रहे हैं, अचानक से सामने कोई रुकावट आ जाती है, मिसाल के तौर पर कोई चढ़ाई आ जाती है या फिर कोई जो है वो सामने से कोई ऐसे रोड पर कोई भी रुकावट आ सकती है। तो फिर क्या होता है, फिर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को देखना होता है। अब क्या है, हमारी गाड़ी इस वक्त चौथे गियर में है लेकिन स्पीड हमारी गाड़ी की बिल्कुल जो है वो 20 पर आ गई है। अब 20 पर हमने जो है वो गाड़ी को किस गियर में लगाना है, अब थर्ड में नहीं लगाना, हमने इसको निकाल के डायरेक्ट जो है वो यहाँ से निकाल के इसको डायरेक्ट सेकंड में लगा देना है। मतलब थर्ड गियर को जो है हमने यहाँ पर स्किप कर देना है। तो थर्ड गियर जब हमारा स्किप हो गया क्योंकि हमारे पास स्पीड जो है वो जो उस वक्त गियर रिक्वायर होता है हमने वही गियर लगाना होता है। इस वक्त हमारे पास जो है वो सेकंड गियर रिक्वायर था तो हमने जो है वो उसको सेकंड गियर में लगाया। अगर यहाँ पर आपकी गाड़ी जो है वो सेकंड गियर में चल रही है और आपने जो है वो उसको बिल्कुल ऊपर जो है वो आपने एक्सीलेटर दबा दिया है और आपने जो है आपकी गाड़ी 6 स्पीड में आ गई है, मतलब या 80 पर आ गई, तो वहां पर जो है वो आप थर्ड को स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप सेकंड से जो है वो उसको फोर्थ में भी लगा सकते हैं। तो ये जो है वो एक गियर्स का जो है वो सीक्वेंस होता है। जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है वो तरतीबवार जो है वो उसको इस्तेमाल करें, नहीं, आपकी गाड़ी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फिफ्थ जो है वो गाड़ी को फिफ्थ गियर में लेकर चल रहे हैं और वहां पर जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो स्लो हो जाती है तो वहां पर आपने क्या करना होता है, वहां पर आपने जो है वो अगर गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, गाड़ी बिल्कुल स्लो हो गई तो आप उसको फर्स्ट में भी लगा सकते हैं।
तो ये होती है जनाब गियरों की जो है वो सीक्वेंस। आप इनको जो है वो इस तरह से यूज कर सकते हैं और इस तरह से जो है वो इनको आप लगा सकते हैं। तो इस वक्त जो है हमारी गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है। अब जो है वो हमने इसको थर्ड में लगा दिया क्योंकि हमारे पास थर्ड की रिक्वायर्ड थी स्पीड। ये देखिए 40 की स्पीड थी, तो हमने इसको थर्ड गियर में लगा दिया। तो यहाँ पर जो है वो ये चीज समझने वाली है आपको, जो है वो जब आप स्पीड और गाड़ी का जो चलने का अगर अंदाज आप समझ जाएंगे तो आपको जो है वो गियर्स को लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये यहाँ पर समझने की बात थी जो कि मैंने आपको समझाई। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर कोई और बात है, कोई और सवाल है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।